कोई बात नहीं, होते रहता है। भौतिक जगत है, दुखालय है, दुःख तो मिलेगा। कार्य चलते रहना चाहिए। समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और हाँ, ये बात अभी हुआ कि सिर भी ज़ोर से दर्द कर रहा था। अगर ज़ोर से दर्द करेगा तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, कुछ तरीके लगा लूँगा, सांस तो चलेगी। बहुत दवाई अप्लाई किया हूँ, आई होप ठीक रहे। अभी जब कीर्तन हो रहा था नहीं, औ और म का उच्चारण हो रहा था, उससे पहले भी दवाई डाला। आई होप ठीक रहे। बहुत, बहुत, बहुत खराब हो गया था और इतिहास में एक बार पहले भी मेरे साथ हो चुका है और उस समय और भी खराब स्थिति थी। तो चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। जिन-जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। थोड़ा-सा मेरे पे लीनिएंट रहिएगा, स्क्रॉल करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दें। ओके, मुस्कान माता जी आज आप स्टार्ट करें। यहीं से स्टार्ट होगा ना? ममता इसीलिए माफ़ किया होगा, लास्ट वर्ड इसलिए माफ़ किया होगा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण गुरु जी। रथ के दो पहियों की तुलना दो गतिशील दो गतिशील सुविधाओं अर्थात पाप पूर्ण जीवन और धार्मिक जीवन से की जा सकती है। रथ 3 ध्वजाओं से सुशोभित है, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 प्रकार के अवरोध या असमान मार्ग शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाली 5 प्रकार की वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये है प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। शरीर स्वयं 7 आवरणों अर्थात त्वचा, मांस, वसा, रक्त, मज्जा, अस्थि और वीर्य से ढका हुआ है। जीवात्मा 3 सूक्ष्म भौतिक तत्वों और 5 स्थूल भौतिक तत्वों से आवृत है। ये वास्तव में जीवात्मा के सामने रखे गए अवरोध हैं, जो भौतिक बंधन से मुक्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। इस श्लोक में रश्मि यानी रस्सी शब्द मन को इंगित करता है। निड शब्द की निड शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि निड उस घोंसले को इंगित करता है जहाँ पक्षी विश्राम करता है। इस संदर्भ में निड हृदय है, जहाँ जीवात्मा स्थित है। जीवात्मा केवल एक स्थान पर बैठा हुआ है। उसके बंधन के 2 कारण हैं, अर्थात शोक और मोह। भौतिक अस्तित्व में जीवात्मा केवल उसे पाने के लिए ललायित रहता है, जो वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वह मोह में है। इस महत्वपूर्ण स्थिति में होने के परिणामस्वरूप जीवात्मा सदैव शोक करता है। इस प्रकार शोक और मोह को यहाँ द्वि अ, द्विकुबर बंधन के 2 खंभे के रूप में वर्णित किया गया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण एवरीवन। तो देखिए ये ये सारा कुछ जो बताया गया है, दो गतिशील सुविधा, पापपूर्ण जीवन और धार्मिक जीवन, ये तो समझ में आ रहा है। अब जो आगे है, तो सब बंधन का कारण है और एक तरह से बंधन के बारे में बताया गया। अ, ओके, हुँ, एक बार मेरे को ये करने दीजिए। ओके, गुड। तो 1 मिनट, 1 मिनट। अब सही दिखाई दे रहा है? गुड ना? ये भी एक उपाय लग गया, है ना? पहले से वो इनफैक्ट बेटर ही लग रहा होगा। मतलब कल तक जो देखते थे उससे बेटर ही लग रहा होगा, उससे खराब तो नहीं लग रहा होगा। चलिए, तो
सब कोई भौतिक बंधन में बंधते ही जा रहा है और बंधने का कारण शोक और मोह है। बाकी सारा ये सारा आवरण है, बाहरी बाहरी, परंतु मूल रूप से कारण शोक और मोह। शोक और मोह हमको बस दर्द देता है। देखिए, होता है मोह, हमको किसी भी चीज से मोह होता है, कहीं ये ना चला जाए, और वो जाता है और वही शोक का कारण बन जाता है। जो मोह का कारण था वही बाद में जाकर के शोक का कारण बन गया। हमको कुछ ऐसा नहीं रखना चाहिए कि किसी चीज से बहुत आसक्त हो रहे हैं। आसक्त होइएगा तो दर्द मिलेगा। अगर आपको आसक्त होना है तो आपको दर्द मिलेगा। लोग भौतिक जीवन में अपना जो जिससे भी संबंध होता है ना उससे मोह करते हैं। मेरा इनफैक्ट असलियत यही है। हर शुद्ध चीज को आप देखिए ना, कोई भी शुद्ध चीज देंगे उसको आप मना कीजिए। भौतिक जगत का जीवन जीना है ना, आप ये जरूर कीजिए, जो शुद्ध चीज देंगे उसको मना कीजिए, जो अशुद्ध चीज देंगे उसको स्वीकारिए। सही बात है ना? हमारा अशुद्ध चीज के बाद अशुद्ध चीज के लिए मोह होता है। अब जैसे पुत्र का मोह, नहीं, पुत्र का मोह नहीं होना चाहिए। एक माँ का पुत्र के प्रति दायित्व है, एक पुत्र का माँ के प्रति दायित्व है। देखिए, हम सब यहाँ पे अपना निर्धारित कर्तव्य करने आए हैं। ये जो मोहित होते हैं ना, इसके कारण दर्द ही मिलता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, माँ का बेटे के प्रति मोह है, परंतु उसके कारण बस दर्द मिलता है। आप सोच के देखिए, कब कब दर्द मिलेगा। माँ का पुत्र से मोह है, अब पुत्र क्या हुआ, पुत्र बीमार पड़ गया, वही मोह के कारण दर्द। पुत्र खाना नहीं खा रहा है, मोह के कारण दर्द। पुत्र पढ़ने दूर चला गया, मोह के कारण दर्द। पुत्र शादी कर लिया, पहले तो शादी करवाने का दर्द। क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि अकेले ना रहे पुत्र, कोई संगी रहे जो कि साथ दे। और शादी करवा लिया तो फिर मोह के कारण दर्द, अब मेरी बात नहीं मानता। पुत्र का पुत्र हो गया, पुत्र की पुत्री हो गई, कुछ भी, फिर वापस से एक और सहेली। मोह का हम नया नया व्यवस्था बनाते हैं, और हर मोह के कारण हमको बस दर्द मिलता है। बताइए, ये मोह का क्या करें? बोलना आसान है, मोह नहीं होना चाहिए। देखिए, समझिए, पहले पहले समझिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। पहले स्वीकारिएगा ही नहीं तो फिर सुधारिएगा कहाँ से? पहले प्रॉब्लम समझिए, सॉल्यूशन बाद में। मोह दर्द देता है कि नहीं देता? मोह के कारण शोक है कि नहीं? पहले ये समझिए,
बोले मोह से कैसे निकल सकता है? अरे वो सब बाद में, पहले सत्य स्वीकारिए तो। हम तो स्वीकारना ही नहीं चाहते। जब स्वीकारना ही नहीं चाहते, तो सुधारेंगे कहाँ से? तो सबसे पहले ये बात समझिए, जिस जितना हम जितना हम आसक्त होते हैं, आसक्ति का दूसरा नाम मोह है। जितना हम आसक्त होते हैं, उतना अधिक दर्द मिलता है, उतना अधिक शोक का कारण होता है। अभी शरीर से आसक्त हो जाइए, थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो गया, दर्द। ऐसा नहीं है शरीर सुख देना स्टार्ट कर देगा, ये बात नहीं होने वाला। परंतु दर्द आपको तब अनुभव अधिक होगा, जब आप इससे आसक्त होंगे। ठीक है? तो हर दर्द का, हर दुःख का जड़ क्या है? मोह। हर कष्टों का जड़ क्या है? मोह। हम अपने शरीर से आसक्ति करते हैं, बूढ़ा हो जाता है तो वो दर्द क्यों होता है? अब तो हम उतने सुंदर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको सुंदरता से मोह था, सब ढल जाएगा। जितना सुंदरता सब ढल जाएगा। जितना आपको शरीर पे गर्व है, सब ढलेगा। नहीं, मोह को ठीक करना होगा। मोह ना हो ऐसा नहीं होगा। माता जी पूछ रही हैं, अगर मोह ना हो तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मोह को ठीक करना। देखिए, मदन मोहन है ना, मोहित ही करते हैं। तो अगर मोह में रहना है, तो मदन मोहन के मोह में रहिए, फिर दर्द नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मदन मोहन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कृष्णा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कृष्णा का एक नाम मदन मोहन है, सभी को मोहित कर लेने वाले, परम आकर्षक। अगर किसी के मोह में रहना है, तो उनके मोह में रहिए। रहना ही है, ऐसा नहीं है कि मोह एकदम शून्य हो जाएगा। हाँ, ये होता है कि जब कृष्णा का मोह होता है ना, तब भी रोता है। आज मैं वाइफ की वाली क्लास में बता रहा था, आप लोगों को जानना है तो जानिएगा। देखिए, मेरा हृदय किसी को निम्न दिखाना नहीं होता है, ठीक है? प्लीज समझिए, हम किसी को निम्न दिखा करके अपने ऊंचे नहीं हो सकते। अगर आपको मेरा मार्ग स्वीकारना है, तो आपको इसलिए स्वीकारना चाहिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है। अगर आपको मेरा मार्ग स्वीकारना है, तो इसलिए स्वीकारिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मत स्वीकारिएगा। मैं तो साफ-साफ बोल रहा हूँ, दूसरा कोई विकल्प मिलेगा भी नहीं, ढूँढ लीजिए। होगा, आँखों के सभी के सामने आकर के बोल भी दीजिएगा। एक और विकल्प है, ये वाला। मुझे तो नहीं लगता, परंतु कभी मेरी बातों को इसलिए मत स्वीकारिए, क्योंकि विकल्प ही नहीं, दर्द का मार्ग नहीं, प्रेम का मार्ग। इसलिए कि आई एग्ज़ॉस्ट ऑल माय ऑप्शन, हमको कोई ऑप्शन चाहिए नहीं। परंतु एक बहुत बड़े संत, पर ये सब के बाद भी मैं उनका सम्मान तो पूर्ण रूप से करता हूँ। क्योंकि देखिए क्या है, वो बहुत सारी बातें शास्त्र के विपरीत भी बोल दें, परंतु उनका हृदय किसी को ठगना नहीं। अब हो सकता है फॉलोवर की अभिलाषा हो सकता है कुछ और की अभिलाषा हो सकता है बहुत कुछ। परंतु प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं लगता।
ये बात भी सही है, जितना मिलावट कीजिएगा उतना फॉलोवर बढ़ता है। तो अगर उनकी बात जाननी है, बिल्कुल आप बोलिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूँगा। जबकि मैंने जो 5 पीएम वाली क्लास में हम लोग जाने थे, मैं उस समय भी बताया था। मैंने वो चीज़ पहली बार उसी समय देखी और मेरे को पता था कि क्या क्या विषय के बारे में। ना तो कमेंट ही देखा, ना तो वीडियो ही देखा। अगर आप लोगों को देखना हो तो 10 बजे बोलिए, नहीं तो बाकी लोग तो जानते हैं। समझिए, जितना क्वालिटी गिराएँगे, उतना लोग जुड़ेंगे, परंतु फिर हम कष्टों से कैसे निकालेंगे? फिर आपको ये मोह से कैसे निकालें? आपकी मलिनता से कैसे निकालें? तो जिसको सत्य स्वीकारना हो, है ना? आजकल तो वीडियो में बोलने लग गए हैं, सत्य नहीं सुनना है तो आगे मत देखिए। और सही में अगर किसी को है ना एंटरटेनमेंट चाहिए, चीप एंटरटेनमेंट, तो मत देखिए। हर दिन ये शुरुआत में नहीं बोलेंगे, परंतु अभी पिछले 2 वीडियो में तो आ रहा है। शायद कल का वीडियो टाइमली बना नहीं पाएँगे क्योंकि आँख थोड़ी ठीक नहीं है और कैमरा पे सबसे पहले आँख दिखाई देती है ना? सबसे बड़ा दर्द मेरे को वही हो गया जब से ये हुआ। आई होप जल्दी थोड़ा रिकवर हो जाए ताकि कम विज़िबल रहेगा तो बना लेंगे। ओके? सो मोह को सही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कष्ट तो मिलते ही रहेगा। ओके? हुँ, हाँ, ओके, ये बस एक पैराग्राफ है। विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जीवात्मा पांच विभिन्न प्रकार जीवात्मा पांच विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न इच्छाओं को पूरा करता है, जो पांच कर्मेंद्रियों के कार्य को इंगित करता है। स्वर्ण आभूषण और वस्त्र इंगित करते हैं कि जीवात्मा रजोगुण कामना के गुण से प्रभावित है। जिसके पास बहुत अधिक धन या संपत्ति होती है, वह विशेष रूप से रजोगुण से प्रेरित होता है। रजोगुण से प्रभावित होकर कोई इस भौतिक जगत में उपभोग के लिए अनेक वस्तुओं की कामना करता है। 11 सेनापति 10 इंद्रियों और मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन सदैव 10 सेनापतियों के साथ योजनाएं बनाता है ताकि भौतिक जगत का उपभोग किया जा सके। पंचप्रस्थ नामक वन, जहाँ राजा शिकार करने गए, 5 इंद्रिय विषयों रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श का वन है। इस प्रकार इन 3 श्लोकों में नारद मुनि ने भौतिक शरीर की स्थिति और उसमें जीवात्मा के बंधन का वर्णन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम सभी अप अपने ही जाल में फँसे हुए हैं। जो ये इंद्रियाँ हैं, हमारी ही इंद्रियाँ हैं और हमें ही नचा रही हैं। सोच के देखिए, आपने ऑफ़िस में एक ऐसा एम्प्लॉयी रखा, जिसके आदेश अनुसार आप काम कर रहे हैं। सोच के देखिए, आप स्वामी की नौकरी उसी को स्वामी बना देना चाहते हैं, नौकर को ही स्वामी बना देना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये इंद्रियाँ हमारी दास, सारी इंद्रियाँ क्या है? हमारी दास, परंतु हम इन्हीं को स्वामी बना दे रहे हैं। क्यों इनको स्वामी बना रहे हैं? क्योंकि इनसे हम भोगना चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है, इंद्रियों से जब भोगते हैं, तो इंद्रियों से भोगते नहीं हैं, इंद्रियों की सेवा में लग जाते हैं। जब इंद्रियों से भोगना चाहते हैं, जैसे आँख से कुछ भोगना चाहते हैं, है ना? कैसा? अच्छा-अच्छा देखना है। तो हम इंद्रियों से भोगते नहीं हैं, मतलब आँख से भोग नहीं रहे हैं, आँख ही का दास बन जाइए, आँख का नौकर।
समझिए बात को। अभी क्या एग्जांपल दिया था? आपने ऑफिस में एक ऐसा एम्प्लॉयी रखा, क्या? आप इस भौतिक जगत में आए तो ये एम्प्लॉयी रखे, ये सारे इंद्रियों को रखे कि हमको आँख दीजिए, नाक दीजिए, कान दीजिए, मुँह दीजिए, स्पर्श दीजिए ताकि हम इंद्रिय भोग करें। परंतु ये जो नौकर रखा, अब आप उसी की नौकरी बजा रहे हैं, उसी की नौकरी कर हैं? आप आँख के नौकर बन गए। जैसे जीभ के लालच में लोग कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता होगा, सबके साथ नहीं। परंतु उसको चेंज कर दीजिएगा, कुछ और नाम रख दीजिएगा, तो सब कोई अनुभव करेगा। आइसक्रीम खाने के लिए लोग कहाँ-कहाँ, कितना दूर-दूर तक जाता है ना, हैं? जाता है ना? हमको वही वाला आइसक्रीम खाना है, हमको वही वाला चाट खाना है, हमको वही वाला डोसा खाना है, हमको वही वाला समोसा खाना है, हमको वही वाला ये खाना है, हमको वही वाला वो खाना है। करता है ना? वहीं का खाना है। जीव आपका क्या बन गया? जीव आपका स्वामी बन गया, आप उसके नौकर बन गए, दास बनिए। बड़े आए थे जीव से भोगने, हैं? और अब जीव का दास बन करके कैसा लग रहा है? हैं? जीव का नौकर। आप क्या बन गए हैं? जीव के नौकर। कैसा लगा? जीव के नौकर बन के कैसा लगा? समझिए बात। हम सभी दास हैं, परंतु स्वामी बनना चाहते हैं। स्वामी बन ही नहीं सकते। स्वामी बन ही नहीं सकते। इसीलिए तो ये जगत जो है विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। ओरिजिनली ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहते हैं स्वामी बन जाएँ, कृष्णा के स्वामी बन जाइएगा, कृष्णा सभी के स्वामी, आप कृष्णा के स्वामी बन जाइएगा। तो फिर भी स्वामी बनने की इच्छा रहेगी तो क्या होगा? चलिए, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, विकृत प्रतिबिंब में आप अपने आप को स्वामी समझिए। स्वामी बनिएगा नहीं, समझ लीजिए, चलिए, आइए, नाटक कीजिए। क्या? एक पत्नी आपको स्वामी बोलेगी, बच्चा आपको स्वामी बोलेगा, ऑफिस में आपको स्वामी बोलेगा सब कोई। ना आप सोचिए स्वामी है। फिर थोड़े समय बाद समझ में आएगा, ये सभी झूठ बोल रहा था। झूठा-झूठा ही आपको स्वामी बना दिया। दे डू नॉट मीन इट। आपको स्वामी बोल रहा है, बट उनका हृदय आपको स्वामी बोलने का नहीं है। फिर समझ आया, अच्छा, हमको तो झूठा-झूठा ही बोल रहा था, हैं? आप गलत का स्वामी क्यों बनना चाहते हैं? हैं? इससे अच्छा है कि आप सही के दास बन जाइए, हैं? भ्रम में स्वामी बनने से अच्छा है कि सत्य में जिसके दास हैं उसका दासत्व स्वीकार कर लीजिए, हैं? ऐसे एक पिता है और एक पुत्र है। पुत्र कभी-कभी क्या होता है ना, पुत्र को कभी पिता लाड प्यार में बोल देता है कि तुम ही तो सब कुछ करते हो, तुम्हारे ही करने से तो हो रहा है, तुम ही सब कुछ अच्छे। परंतु मालूम है क्या? पिता को भी मालूम होता है, पुत्र को भी मालूम होता है, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं। पल भर में पिताजी उतना काम कर देंगे जितना हम सालों भर में नहीं कर सकते, हैं? पल भर में कर देंगे। परंतु ठीक है, पुत्र को अच्छा लग रहा है, पिता बोल दे रहा है। ये सब ड्रामा चल रहा है। कब तक चल रहा है? जब तक कोई विपरीत परिस्थिति ना आ जाए। विपरीत परिस्थिति आती है तो क्या होता है? पिताजी अपने हाथ में सब कुछ ले लेते हैं, आए तुमसे ना हो रहा है, हम कर देते हैं। तो हम लोगों की विपरीत परिस्थिति यही है कि इस जगत में सब कोई ही कष्ट झेल रहा है, सब कोई कष्ट झेल रहा है और कष्ट की अवस्था से तभी निकल सकता है जब कोई अपना
प्रभुत्व, अपना स्वामित्व त्याग दे। झेलना बंद। समझिए, प्रभुत्व त्यागने का अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को भोगने का हृदय रखना त्याग देना। जैसे ही अपनी इंद्रियों से भोगने का हृदय रखना त्यागेंगे, तो फिर क्या होगा? जीभ के लालच में हम दौड़ेंगे नहीं। आवश्यकता भी होगी तो कृष्णा को ऑफर करेंगे ना। हम किसके लिए दौड़ रहे हैं? जीभ के लिए? नहीं, कृष्णा के लिए ना। कृष्णा के लिए दौड़ना भक्ति है और जीभ के लिए दौड़ना भौतिक। कृष्णा के लिए दौड़ेंगे तो शुद्ध हो जाएंगे और जीभ के लिए दौड़ेंगे तो पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। राजा पुरंजन के लिए अपनी रानी का साथ एक क्षण के लिए भी छोड़ना लगभग असंभव था। फिर भी उस दिन शिकार की इच्छा से अत्यधिक प्रेरित होकर उसने अपना धनुष और बाण गर्वपूर्वक उठाया और अपनी पत्नी की परवाह किए बिना वन को चला गया। तात्पर्य। शिकार का एक रूप स्त्री शिकार के रूप में जाना जाता है। एक बद्ध जीव कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं होता। जिनकी इंद्रियां अत्यधिक अनियंत्रित होती है, वे विशेष रूप से अनेक स्त्रियों का शिकार करने का प्रयास करते हैं। राजा पुरंजन का अपनी धार्मिक रूप से विवाहित पत्नी का साथ छोड़ना बद्धजीव की इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक स्त्रियों का शिकार करने की प्रवृत्ति का प्रतीक है। जहाँ कहीं भी राजा जाता है, उसे अपनी रानी के साथ जाना अपेक्षित होता है। लेकिन जब राजा या बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से अत्यधिक अभिभूत हो जाता है, तो वह धार्मिक सिद्धांतों की परवाह नहीं करता। इसके बजाय वह अभिमान के साथ आसक्ति और घृणा के धनुष बाण को स्वीकार करता है। हमारी चेतना सदैव दो प्रकार से कार्य करती है, सही मार्ग और गलत मार्ग। जब कोई अपनी स्थिति पर अत्यधिक अभिमानी हो जाता है, रजोगुण से प्रभावित होकर वह सही मार्गों को त्याग देता है और गलत मार्गों को स्वीकार कर लेता है। क्षत्रिय राजाओं को कभी-कभी हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए वन जाने की सलाह दी जाती है, ताकि वे मारने का कौशल सीख सके। लेकिन ऐसे प्रयास कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होते। पशुओं को मारकर उनका मांस खाना मनुष्य के लिए निषिद्ध है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या होता है, कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। आपको, मुझको, सभी को ये बात पता है सही क्या है, गलत क्या है। फिर हम लोग सही को क्यों नहीं स्वीकारते? देखिए, ऐसे तो कृष्णा अगर परमात्मा रूप में सभी के हृदय में बैठे हुए हैं और हम उनकी बात स्वीकारते ही रहे, तो इस विश्व में और इस ब्रह्मांड में कोई कुछ गलत कार्य कर ही नहीं सकता। क्योंकि कृष्णा हृदय में बैठे हुए हैं, आप कुछ गलत करोगे नहीं, क्योंकि हृदय में बैठे हुए हैं ना। क्या आप हृदय में बैठे हुए भगवान अब फिर भी कुछ बुरा करोगे? आप कुछ बुरा कीजिएगा नहीं, है ना। तो कभी कुछ बुरा होना ही नहीं चाहिए। आप नहीं करोगे, कोई और नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, है। कभी कुछ बुरा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारा बुरा कार्य मात्र इसलिए होता है क्योंकि हम सही को स्वीकारना चाहते ही नहीं है। नो वन वांट्स टू एक्सेप्ट द राइट। कोई भी शुद्ध को स्वीकारना चाहता है, कोई नहीं शुद्ध को स्वीकारना चाहता। अपनी अशुद्ध अवस्था में ही हम रहना चाहते हैं।
और होता क्या है, कोई अगर शुद्ध आ जाता है, मैं सच बता रहा हूँ, देखिए कोई बुरा मत मानिएगा, ये सही बात। देखिए 2 प्रकार के लोग होंगे। पहला वो जो कि गुरु की बातों को मानेगा, परंतु सच बता रहे हैं, अत्यधिक लोग वो होंगे जो गुरु से द्वेष करेंगे। लोग गुरु भी बोलेगा और द्वेष भी करेगा। कहने का अर्थ क्या? गुरु की बातों को मानना ही नहीं। गुरु के नियम, गुरु के सिद्धांतों को मानना ही नहीं है। ये द्वेष करने वाले लोग। गुरु ऐसे लोगों को भी रिजेक्ट नहीं करते, परंतु समझिए ये द्वेष ही कर रहा है। जब हमने गुरु स्वीकार कर लिया तो हमारे पास विकल्प कहाँ बचा? मैं आपको एक बड़ा सरल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। मैं 5-10 बार और बोल दूं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, परंतु बस एक रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन। देखिए, अगर कोई गुरु कुछ भी बात बोल दे, तो हम उसकी बात को टाल ही नहीं सकते। गुरु छोड़िए, एक वैष्णव भी है ना, अगर कोई एक वैष्णव है और अगर कोई वो बात बोल दे, अगर वो हमारे गुरु की बात से कटती नहीं है, ठीक है? एक वैष्णव, कोई शुद्ध वैष्णव है, उसने कुछ भी बात बोली, शुद्ध वैष्णव मतलब बहुत बुरा नहीं है, मतलब मलिनता, मलिनता हमको नहीं दिखाई दे रही। बस ये, वैष्णव में मलिनता नहीं दिख रही, ओके? भौतिकता नहीं दिख रही। अब कोई वैष्णव कोई भी बात बोल दे, हमको कोई मलिनता नहीं दिख रही है, वैष्णव कोई बात बोल दे, हम उसकी बात को काट ही नहीं सकते। गुरु तो बहुत दूर की बात है, गुरु की तो सारी बातें माननी होती है। देखते होंगे बहुत सारा, मैं कुछ एग्जाम्पल देने वाला था, 2-3 दिन पहले मैंने कुछ बोला था, आज भी देखिएगा तो कुछ वैसा सही स्थिति है। ठीक है, कुछ लोग इधर होंगे, थोड़े दिन बाद कुछ लोग उधर होंगे, है ना, इधर उधर। पर समझिए, फिर स्थिति ये थोड़ी ना है कि हम गुरु की बातों को मानते हैं। अत्यधिक लोग यही करते हैं, यही अभिमान है। किस लिए नहीं मान रहे? आप समझिए ना, मैं नाम नहीं ले रहा कि क्या है, देखो, मेरे को कृत्यों से नहीं, मेरे को हृदय से अ अ, गलतियाँ, कोई अगर गलत है, तो हृदय हृदय गड़बड़ है ना। कार्य तो क्या है, कोई रोबोट की तरह कर लेगा तो क्या लाभ होगा? परंतु नहीं, हृदय को देखिए। अगर कोई अपने हृदय को सुधार करना ही नहीं चाहे, तो अभिमान नहीं है। किस लिए नहीं कर रहा है? सपोज़ कीजिए, एक बुरा काम है, हम बोल रहे हैं बुरा नहीं, अच्छा कर लो। अगर कोई उसके बाद भी अच्छा काम नहीं करे, तो क्या होगा? तुमको ज़्यादा पता है क्या? हम कर रहे हैं ना हमको जो करना है, हमको क्यों बता रहे हो? यही बात है ना, इसी को अभिमान बोलते हैं और इसी को द्वेष भी बोलते हैं। आप अपने बुद्धि से, अपनी जागृति से काम करना चाहते हैं, तो ये क्या है? अभिमान नहीं है। अपने आप को ऊँचा जानना चाहते हैं, अभिमान नहीं है। ठीक है, अभिमान करते रहिए। हमेशा बस इतना ही होता है कि या तो हम गुरु की बातों का पालन करते हैं या तो नहीं करते, और अगर गुरु की बातों का पालन करते हैं तो कोई पतन नहीं हो सकता, और गुरु की बातों का पालन नहीं करते हैं तो कोई उत्थान कभी नहीं हो सकता। किसी प्रकार की कोई शुद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई गुरु का पालन नहीं करता, और गुरु का पालन करता हो तो कभी कोई भी अवगुण आ ही नहीं सकता। अब जैसे अभी हम लोग शारीरिक बोध के बारे में पढ़ रहे थे, इंद्रियों के बारे में पढ़ रहे थे, गुरु क्या बताते हैं? शारीरिक बोध के बारे में जानो, हैं? ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन।
आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, गुरु की बात को मानिए। आप प्रॉब्लम बोलिए। बोलिए कौन सा प्रॉब्लम ला सकते हैं? आप उतना प्रॉब्लम नहीं ला सकते जितना मेरा एक सिंपल सा बात कि अगर हम गुरु की बातों को माने, उससे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। लोगों का प्रॉब्लम है ही क्या? गुरु की बात को नहीं मानते। नहीं मानते तो फिर संघर्ष कीजिए। यही होगा। अगर कोई भी गुरु की बात को नहीं मानेगा तो संघर्ष ही करेगा। शुद्ध भक्तों की बातों को नहीं मानिए, फिर संघर्ष ही कीजिएगा। फिर बचा ही क्या? या तो भक्ति या भौतिकता। भक्ति मत मानिए, फिर भौतिकता बचेगी। भौतिकता मतलब संघर्ष। तो कोई भी अपनी स्थिति पे अधिक अभिमानी हो जाता है, रजोगुनी से प्रभावित हो जाता है, सही मार्ग को त्याग देता है, गलत मार्ग को स्वीकार कर लेता है। अपने आप को अच्छा जानिएगा, तो बस ये अहंकार का गेम चलते रहेगा। अहंकार करते रहिए अपने स्थिति पे। क्या होता है ना, समझिए इस बात को। भगवान मुझे भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आपको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, नाम लिए बिना। भगवान मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि तुमको हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, बोलो। हम बोले तो भगवान क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि जैसा हम बताते हैं वैसा बोलोगे, अपना मिल लाइफ ना बोलोगे। हाँ, हमारा विकल्प ये है कि सस्ता विकल्प चुन लें कि हमको कष्ट ना हो। देखिए ना, हम मेरे पास कितना सस्ता सस्ता विकल्प नहीं था, और उस समय अगर सस्ता विकल्प चुन लेते तो सब कोई साथ भी दे देता। देखिए, हमसे झूठ को जस्टिफाई होता नहीं है आंतरिक रूप से, परंतु प्लीज समझिए, एक और व्यक्तित्व है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा कभी, परंतु एक और व्यक्तित्व है। मैं किसी को भी जस्टिफाई कर सकता हूँ। बिजनेसमैन वाला व्यक्तित्व, वो देखा नहीं होगा, और हम वो व्यक्तित्व लाना भी नहीं चाहते। अभी किसी से बात हो रहा था थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले, कुछ तो गड़बड़ वाली बातें चल रही थी। हम कहे कि वही करना रहता तो वृंदावन ना आते, और छोड़ दिए थे। बहुत लोग वो सब करने आता है ना। जो कोई कभी बिजनेस की बातें करते होंगे ना, तो देखते होंगे इस तरीके से, उस तरीके से, उस तरीके से, उस तरीके से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से बिजनेस की बातें करते हैं, है ना? होता है ना? गलत को जस्टिफाई करना। देखिए, सबसे बड़ा कष्ट मालूम है क्या है? अगर हम आपको गलत रास्ते पे ले गए, सबसे बड़ा कष्ट ये है, अब आप जन्म-जन्मांतर संघर्ष कीजिएगा। मेरे से वो बर्दाश्त ही नहीं होगा। क्या है, सबका टॉलरेंस लेवल अलग-अलग होता है ना? सबका बर्दाश्त करने की सीमा अलग-अलग होती है। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा। बाकी सारा चीज़ चलता है। मैं सच बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता किसी को भी शारीरिक कष्ट हो। और जो भी शारीरिक कष्ट लेकर के भी आता है, मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी मदद हो जाए, कुछ ना कुछ आप कष्टों से कम कमी हो जाए। सॉरी। परंतु मुझे नहीं लगता, मुझे इंटरनली कभी ऐसा नहीं लगता कि आपकी शारीरिक कष्ट कम हो जाए, तो मैं बहुत आनंदित होऊँगा। हो जाए, खुश हो जाएँगे, परंतु ठीक है, ये सब टेम्परेरी है। असली आनंद यही है, जन्म-जन्मांतर का कष्ट खत्म हो जाए। असली आनंद यही है कि आंतरिक रूप से आप में बदलाव आ जाए, बाहरी रूप से नहीं, अंदर से पूरा बदल जाए।
बताते ना, अगर कोई भगवत गीता शुद्धता से पढ़ ले, उसके बाद अपराध करवा के बता दीजिए उससे। एक बार भगवत गीता अच्छे से समझ ले, हैं, स्वीकार कर ले, उसके बाद अपराध करवा के बता दीजिए, कभी कर ही नहीं सकता, आंतरिक रूप से बदल गया, अब क्या अपराध करवाइए। ठीक इसी प्रकार से भौतिक अस्तित्व का पूर्ण रूप से पता चल गया कि यहाँ पे सब गड़बड़ है, उसके बाद उससे गलत करवा लीजिए, कर ही नहीं सकेगा। कोई भौतिक रूप से गलत कर ही नहीं सकेगा, करवा के बता लीजिए। कोई बोले गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अब गलत करवाइए, कोई एक अपराध करवाइए, कर ही नहीं सकता। तो गलत मार्ग को तभी स्वीकारते हैं जब हम इंद्रिय अनुभूतियों में रहते हैं, जब श्रेष्ठ की सेवा करने का लक्ष्य बना ले। सनातन धर्म का मूल जड़ वहीं पे, परंतु अगर हम निम्न को ही स्वीकार करके उसी में आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, आप आनंद लेते रहिए, आपको फिर आगे स्थिति मिलेगी कि आप शुद्ध हो जाइए, परंतु मालूम है क्या, आगे जो स्थिति मिलेगी इससे खराब स्थिति मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने इस अवस्था को, जो आज अवस्था है, उसमें शुद्धि नहीं करना चाह रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी सपोज कीजिए आपकी जो भी अवस्था है, शारीरिक रूप से आप में अक्षमता है, ठीक है, परंतु अभी आपको शुद्ध मार्ग मिल गया, आपने क्या बोला, हम नहीं स्वीकारेंगे। सपोज कीजिए कोई ऐसा बोल दे, हम नहीं स्वीकार रहे, हम इतना तो नहीं स्वीकारेंगे, हम इतना तो नहीं करेंगे। अगली बार जो भी अवस्था होगी वो इससे निम्न होगी। क्यों? क्योंकि आप वो तो स्वीकारना नहीं चाहते जी। जो शुद्ध था, आपको पूरा अवसर मिला था, आपने स्वीकारने से मना कर दिया। अब आपको उससे अच्छा अवसर क्यों मिलना चाहिए? आइडियली नहीं मिलना चाहिए। कोई अगर शुद्ध को देखने के बाद भी नहीं स्वीकारना चाहता, शुद्ध की आज्ञा पालन करने के बाद भी नहीं स्वीकारना, उसके बाद अच्छा क्यों मिलेगा? अच्छा मिलेगा ही क्यों? अच्छा को तो आपने ही रिजेक्ट किया, बोले हमको नहीं चाहिए, हमको मलिनता चाहिए, हमको भौतिक आसक्ति चाहिए, हमको परिवार चाहिए, हमको रिश्तेदार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसी में हम डूबे रहे। देखिए, कोई भी संबंध हमको छोड़ना नहीं है, हमको कृष्णा से जानते हुए उनसे संबंध जानना है। मैं किसी को बता रहा था, अगर आपके सामने आपकी पत्नी खड़ी है, अगर आप ये जान रहे हैं कि ये मेरी पत्नी है, तब तक तो आप दुखी पाइएगा और पाप कर्म ही कीजिएगा। मैं शब्द नोट कीजिएगा, पाप कर्म कीजिएगा अगर आप बस ये जान लिए कि ये मेरी पत्नी है। कुछ ना कुछ पाप में लिप्त होइएगा, ठीक है? अगर आपने अपना संबंध कृष्णा से जोड़ा और ये जाना कि कृष्णा ने ये पत्नी प्रदान की है, तो पाप कर्म होगा कैसे? आप कुछ भी गलत करना है, जैसे पत्नी को सपोज कीजिए मारना है, मेरे को पीटना है, आप करके कैसे कीजिएगा कैसे? किसमें हिम्मत है? बोले कृष्णा ने ये पत्नी प्रदान की है, अब आप गलत करके बताओ। ठीक उल्टा, पत्नी जाने भगवान ने हमको ये पति प्रदान किया, पत्नी गलत करके बता दे। इसी प्रकार से माँ जान ले कि ये पुत्र भगवान ने प्रदान किया, अभी मोह के कारण दुख हो रहा था, शोक हो रहा था, अब दुख होकर के बताइए। सारे दर्द का एक ही निवारण है जी, है। तो अगर आप मात्र सभी का संबंध भगवान से जानते हुए जानेंगे, तो आप कभी कष्ट की अवस्था में रहेंगे ही नहीं। परंतु हम तो क्या करते हैं, हम मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा देश, मेरा जैसे आपने चुन लिया था, आपने चुना था
कि मेरा जन्म इस परिवार में, इस देश में, इस जगह, इस स्थान पे ऐसे हो जाए। आपने चुन लिया था। प्रदान भगवान कर रहे हैं, अहंकार आप कर रहे हैं। यही है, यही है अभिमान। देखिए, समझ आ रहा है? यही है रजोगुण मेरा। और यही हम सही को त्याग रहे हैं, भगवान को त्याग रहे हैं, सही संबंध को त्याग रहे हैं और झूठा संबंध को अपना जान रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पत्नी को त्याग दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम ऐसा नहीं बोल रहे बेटे को त्याग देना है, परंतु सभी का संबंध कृष्णा से जान लेना है, सब शुद्ध हो जाएगा। हैं? जैसे घर में यज्ञ कराते हैं, शुद्धिकरण के लिए कराते हैं ना, कि शुद्ध हो जाए। जब यज्ञ होता है तो कैसा होता है, सब जगह पानी जल छीटा जाता है। देखे हैं? घर में छोटा सा भी यज्ञ होता है तो जो पुजारी यज्ञ कराते हैं? पूरे घर में जल छिटवाते हैं? चारों दिशा में जल छिटवाते हैं? देखे नहीं देखे? हैं? यस, बाकी लोग नहीं देखे हैं? हमको इस यंत्र को शुद्ध करना है, इस यंत्र को शुद्ध करना है। घर तो शुद्ध है, ये यंत्र शुद्ध नहीं। जो शरीर है ये शुद्ध नहीं। हमको ये यज्ञ करना है। और यज्ञ कैसे करना है? शुद्ध की बात मान करके ये यज्ञ होगा। नहीं तो सब कोई भ्रम की अवस्था में रहना चाहता है। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, भ्रम में हूँ काफी है। आनंद ले रहा है। तो लोग सत्य को हाँ, सत्य को अस्वीकार करते हैं। और कब करते हैं? जब अपने आप ही को सब कुछ जान लेते हैं। ये वो भी आने वाला था, कोट भी आने वाला था। भगवान को भूल करके हम अपने आप ही को सब कुछ जान लेते हैं। आया नहीं है ना? नहीं आया तो आने वाला। भगवान को भूल करके हम अपने आप ही को सब कुछ है। आ गया? अच्छा, यही। अगर भगवान को याद रखेंगे, सारे संबंध को शुद्ध रूप से जानेंगे, तो कोई अपराध नहीं करेगा। सारा अपराध वहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर भगवान को जानते रहेंगे तो सारा अपराध समाप्त हो जाएगा। भगवान को नहीं जानेंगे तभी अपराध है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और हम लोग गलत गलत करते क्यों हैं? क्योंकि सही स्वीकारने का विकल्प हम स्वयं त्यागते हैं। We purposefully, intentionally reject what is right. चला करके बोलते हैं हमको नहीं मानना। सही है, कोई बात नहीं, हम नहीं मानेंगे। मुझे नहीं समझ में आता लोग भगवान की बातों को क्यों रिजेक्ट कर देते हैं, शुद्ध भक्तों की बातों को क्यों रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद बस दर्द
उसके बाद बस दर्द। आई डोंट नो। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। परंतु अगर आप देखेंगे ना, शुद्ध भक्त की तो बातें कोई मानेगा नहीं, और जो झूठा झूठा अहंकार में स्थित करा देगा उसकी बातें सब मान लेता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत ही आश्चर्य होता है। परंतु अब मैं, मेरे साथ कष्ट ये है कि हम झूठा झूठा अहंकार में स्थित करा भी नहीं सकते। सबका एक लेवल होता है ना, हमसे वो हो ही नहीं पाएगा, नहीं कर, हमें क्षमता नहीं। चलिए, कहते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, बता सकते हैं। अगर कुछ जानना हो, कुछ बोलना हो, कुछ भी जानना हो, संशय मत कीजिएगा, बिल्कुल बोलिए। आई एम रियली सॉरी, मेरा सर भी दर्द कर रहा था। ट्राई किया सब कुछ ठीक से एक्सप्लेन करने का, confusion थोड़ा हो रहा था। एनीवेज, माता जी आप रीड क्यों नहीं करते? कोई बात नहीं, वैष्णव प्रणाम मंत्र तो कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य सुंदरदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल मुक्तिदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। बोलो हरे हरे कृष्ण गुरु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हरे कृष्ण। यस, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है, प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। ओके।
हरे कृष्ण। कुछ नहीं पूछना किसी को, ठीक है? काम करते हैं फिर। नहीं, कोई हैंड रेज, अनम्यूट, कुछ पूछना है बिल्कुल पूछिए, कुछ नहीं पूछना पक्का। वीडियो देख सकते हैं। ओ नहीं, डिवोटीज देखिए ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? देखिए क्या है, समझिए होता कैसा है, जब तबीयत खराब हो है, तब दृढ़ता और आती है, कम नहीं होती है, कमजोर नहीं पड़ते हैं। अब देखे होंगे 1 घंटे तक ठीक है, क्या है अभी जैसे सर पे यहाँ पे हो रहा है, तो वो इफेक्ट थोड़ा होगा पर प्रयास पूरा रहेगा। तो मेरे को तो कमजोरी नहीं आता, मेरे को और स्ट्रेंथ आता है, ये सबसे कोई कमजोरी नहीं आता मेरा। अभी तो आंखें बहुत अच्छी है? एक समय एकदम लाल हो गई थी, एकदम लाल, जितना लाल आप सोच सकते हैं वैसा, जैसे खून निकल रहा। तब भी मैं सोचा था क्लास तो लेंगे, क्लास लेना तब भी नहीं छोड़ने का सोचा। तो अगर उसलिए जिज्ञासा नहीं पूछ रहे तो ठीक नहीं है, पूछिए, धीरे धीरे आंसर करेंगे, है ना? अगर किसी का ऐसा जिज्ञासा है ना, धीरे धीरे आंसर, थोड़ा कंफर्टेबली बैठे हूँ मैं, है? ऐसे ऐसे तो नहीं बैठते, ठीक है? बैठे हूँ, थोड़ा आराम कर रहे हैं, करना वो कर ही रहे। दवाई कुछ ज्यादा ले ही लिए, इतना डोज था उससे बहुत ज्यादा ले लिया, परंतु फिर भी अगर आपको लेक्चर सुनना है, बिल्कुल ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रीधर प्रभुपाद का लेक्चर एनी डे, बहुत अच्छा, कोई सुनना है? Okay. देखिए आवाज सही आ रही है क्या? ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो परमिशन दिया था। म्यूट वेबसाइट नोटिफिकेशन व्हाइल शेयरिंग। ओके, ओके, ये हो गया, पूरा स्क्रीन शेयर हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रहा है? एक बार ये कर देते हैं। ऑडियो आ रहा है? देखिए इसका भी आज प्लानिंग सेटिंग यही है, नहीं आएगा, नहीं चलेगा, जैसा पूछ लीजिए सबको। ये कुछ नया किया है ना, तो होता कैसा है आप समझिए। देखिए, हाँ, शेयर करना है,
हाँ, कर तो सकती हैं। कुछ नहीं पूछना है। हाँ, नहीं है। बहुत कुछ रहता है पूछने को। हम में से कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है? हाँ, कर तो सकता है, बट पूछ लेते हैं। नहीं, किन्हीं का कोई जिज्ञासा नहीं है, पहले का, अभी का। किन्हीं का नहीं। नहीं, ओके। मेरा हृदय नहीं कर रहा है, परंतु चलिए चाहते हैं। ऋषा माता जी, ऋषा माता जी, आप शेयर कर लीजिए। दोनों में से जो पहले कर लेगा वही कर। मेरा हृदय नहीं है। तो ये सब कमजोर बनाने वाली बात है। हम कोई कमजोर थोड़ी ना जी। अगर अनकंफर्टेबल लगेगा तो बोल देंगे। हरे कृष्ण। कुछ आलोचना की कि उसका एक नियम है, वो नियम से कोई चीज भी आप अपनाइए तो उसका नियम से प्रतिपालन करनी चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताया है, जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार न सिद्धि स्वभावनति। शास्त्र में जैसे विधि है, वो विधि छोड़ करके अपना मन माफिक यदि कोई भगवान को उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न करे तो भगवान खुद ही कहते हैं कि न सिद्धि स्वभावनति, उसको सिद्धि हरे तो मिलेगी कृष्णा। नहीं, न सुखम और सुख भी नहीं। हरे कृष्णा। सब चीज के एक पॉज विधि है, कीजिए। इसलिए भक्ति। डिड यू जस्ट हियर? यकीन हो रहा है 5 PM वालों? यकीन हो रहा है? दिस इज हाउ एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रपात रेसिप्रोकेट्स। 5 PM पे जो सुने थे, वैधि भक्ति का पालन कीजिएगा नहीं। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? एग्जैक्टली वही बात हो रही है। आई कांट बिलीव। मतलब हम लोगों ने 5 PM वाले क्लास में, कौन कौन 5 PM में नहीं थे? 5 PM में कौन कौन नहीं था? इसीलिए मैं बोलता हूं, मैं कैसे नहीं बताऊं। अक्षिता और कोई? मैं कैसे नहीं बताऊं। अब लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। क्या बताएं? क्या फिर से बताएं? क्या बताएं? जानना है? आप लोगों ने पूछा ही नहीं। हम तो बोले थे 10 बजे पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, नहीं पूछे हैं। जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर क्या बताएंगे। चलिए कोई नहीं, अगर जानना होता तो बताते। परंतु जो एग्जैक्टली 5 PM वाली क्लास में हम लोग वहां पे रुके थे, सेम बात यहाँ पे हो रही है। एग्जैक्ट सेम बात यहाँ पे वहीं से लगता है जैसे वहां पे एक टेप रिकॉर्ड है, वहां पे रुका और यहाँ से वहां पर कंटिन्यू हो गया। कांट बिलीव।
ऋषा माता जी एक बार थोड़ा सा पीछे जहां से स्टार्ट हुआ था फिर से सुना दीजिए, ताकि मतलब कानों पे यकीन हो जाए कि हम वही सुन रहे हैं। मुझको तो यकीन नहीं हो रहा, पता नहीं आप लोगों को क्या अनुभव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा, अभी भी यकीन नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं होता। अब इसके बाद मेरा कोई प्रामाणिकता देखना चाहता है। मुझको सीरियसली यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे हो सकता है। मैं तो वीडियो शेयर नहीं कर रहा, ना शेयर करने का हृदय था, ना मैं बोल ही रहा था कि वीडियो शेयर कीजिए। आप ही लोग बोल रहे थे जबरदस्ती, ऑलमोस्ट अंतिम में बोल रहा था, मेरा मन तो नहीं कर रहा। और सेम एग्जैक्टली सेम बात, जिन सिद्धांतों पे मैं बोल रहा था कि ये सिद्धांत गड़बड़ है, शास्त्र के विपरीत है, सेम बात लीजिए, हैं प्रूफ यही है। हरे कृष्णा। फिर से सुनते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी सुना, मेरे को यकीन नहीं हुआ। ये क्या चल रहा है, कैसे हो सकता है जी। जब ऐसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद सामने है तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है भगवान सामने से बात कर रहे हैं। हरे कृष्णा, चलिए सुनते हैं। आसक्ति बढ़ानी और उसकी जो पद्धति, इस विषय में कल तबे गतकाल हम लोग कुछ आलोचना की कि उसका एक नियम है, वो नियम से कोई चीज भी आप अपनाइए तो उसका नियम से प्रतिपालन करनी चाहिए। भगवान भगवत गीता में बताया है, जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार न सिद्धि स्वभावनति। शास्त्र में जैसे विधि है, वो विधि छोड़ करके अपना मन माफिक यदि कोई भगवान को उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न करे, तो भगवान खुद ही कहते हैं कि न सिद्धि स्वभावनति, उसको सिद्धि तो मिलेगी नहीं, न सुखम, और सुख भी नहीं। सब चीज के एक विधि है। इसलिए भक्ति दो प्रकार का होती है, एक विधि मार्ग और एक राग मार्ग। विधि मार्ग का अर्थ होता है कि शास्त्र में जैसे बताए हैं, गुरु जैसे बताते हैं उस प्रकार, और साधु गुरु शास्त्र। गुरु ऐसे गुरु नहीं जो कि शास्त्र विधि नहीं मानते, वो गुरु नहीं। गुरु का अर्थ होता है जो शास्त्र विधि खुद मानते हैं और अपने शिष्य को सिखा। सीरियसली मैं नहीं यकीन कर पा रहा हूँ। अब फिर से ये बात सुनिए माता जी, 5-5 सेकंड 2 बार, मतलब लेफ्ट एरो 2 बार दबाइए, ठीक है, 10 सेकंड पीछे जाइए और फिर से सुनिए। एग्जैक्टली यही पॉइंट पे मैं बार बार बोल रहा था कि ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। कांट बी। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि तुमने जो बोला, लो मैं प्रूफ करके देता हूं। जय श्रील प्रभुपाद। नहीं मानते, वो गुरु नहीं। गुरु का अर्थ होता है जो शास्त्र विधि खुद मानते हैं और अपने शिष्य को सिखाते रहते, वो गुरु। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीनेते कोरिया ऐक्य। हम लोग को चाहिए कि साधु कौन है, गुरु कौन है, शास्त्र क्या चीज है,
इसको थोड़ा समझना चाहिए। शास्त्र का अर्थ होता है वेदानुग शास्त्र, वेद को जो मानते हैं वो शास्त्र। और गुरु कौन है? जो शास्त्र को मानते हैं वो गुरु है। और साधु कौन है? जो शास्त्र और गुरु को मानते हैं। इस प्रकार विचार हो। साधु गुरु शास्त्र वाक्य तीनेते कोरिया ঐক্য। We have to confirm by these three things, sadhu, guru, shastra. तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जो उपाय स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैया सक्त मना, उसकी जो विधि है ये शास्त्र विधि, जैसे ये लोग प्रतिपालन कर रहे हैं। सवेरे उठना, भगवान की मंगल आरती करना, फिर भोग लगाना, फिर भगवान का परिच्छेद उसको अच्छी तरह से सजाना, और फिर आरती, सब भक्ति रसामृत सिंधु आदि शास्त्र में सब लिखा है। और ये भी शास्त्र वेद पुराण का अनुसार श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्र की विधि बिना। श्रुति का अर्थ होता है वेद, और स्मृति का अर्थ होता है वेदानुग शास्त्र। तो श्रुति स्मृति और पुराण, आप लोग जानते हैं अष्टादश पुराण, श्रुति श्रुति पुराण आदि पांचरात्र की विधि, पांचरात्र की नारद पंचरात्र अर्चन मान, भगवान को किस तरह से अर्चन किया जाता है वो पांचरात्र की विधि नारद जी बनाए। तो ये सब मानना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं ये सब जो शास्त्र विधि है इसको जो मानते नहीं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधि बिना, इसको छोड़ करके एकांतिकी हरे भक्ति उत्पाता एवं कल्पते। ये सब शास्त्र विधि छोड़ करके जो भगवत भक्ति की एक छलना, वो दुनिया में उत्पाद बना देते हैं, उसमें कुछ लाभ नहीं होता। इसलिए शास्त्र विधि से भगवान का आसक्ति बढ़ाने के लिए जो शास्त्र विधि है उसको मानना चाहिए। और उसमें फल हुआ असंसान समग्र मांग यथा गैस। शास्त्र विधि से काम करने से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुझे लग रहा है कि 5 PM वाली क्लास क्यों नहीं चल रही है, बाकी लोग मिस आउट कर गए। माता जी, ऋचा माता जी, वो इंटरनेट पे गया था क्या? वो जो शेयर हुआ था, सब कुछ लाइव गया था क्या था? इंस्टाग्राम वाला लिंक जो शेयर किया था, सब गया था रिकॉर्डिंग पे? अब रिकॉर्डिंग देखने का मन है देख लीजिएगा, बाकी कोई जिज्ञासा तो पूछा नहीं है, अगर पूछेगा तो अभी बता देंगे, परंतु मेरे को यकीन नहीं हो रहा। एकदम एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एकदम कैटेगरिकली जो बात मैंने बोली सेम बात रिपीट हुआ। और कैसे रिपीट हुआ, मतलब मैं सोच नहीं रहा था वीडियो चलाने का, ऋचा माता जी ने ढूंढा नहीं, जो पहला वीडियो आया चला दिया। अरे आप कोई भी चलाते, श्रील प्रभुपाद वही बोलते हैं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आपकी इतनी क्षमता नहीं है कि आप ढूंढ पाओ। श्रील प्रभुपाद आपको ढूंढ करके सुनाएंगे। लो मैं बताता हूँ। शास्त्रों का पालन करना चाहिए। मुझको यकीन नहीं हो रहा, बार बार मुझको यकीन नहीं हो रहा।
मतलब इसके बाद है ना मेरे को कोई प्रूफ चाहिए भी नहीं। लोगों को इतने प्रूफ चाहिए होता है, मेरे को कोई प्रूफ नहीं चाहिए। शास्त्रों के विपरीत बोलिएगा, कृष्णा के विपरीत बोलिएगा, तो हम तो खड़े दिखेंगे। कैटेगोरिकली मतलब जहां जहां जो जो पॉइंट पे मैंने बोला था, सेम एग्जैक्ट सेम। कांट बिलीव, कांट बिलीव, कांट बिलीव। चलिए माता जी सुनते हैं, और थोड़ा डिसबिलीफ होने दीजिए। संशय नहीं रहेगा, देयर इज नो डाउट। असंशय समग्र और पूर्णता भगवान, भगवान को पूर्णता कोई समझ नहीं सकेंगे क्योंकि भगवान अनलिमिटेड। तो असंशय समग्र, इसीलिए भगवान किस तरह से भगवान को हम लोग समझ सकेंगे वो भगवान खुद ही बताते हैं। हमारा मनन करने से, स्पेकुलेशन करने से उसमें भगवान को उपलब्धि नहीं हो सकेगी। भगवान जैसे बताते हैं, शास्त्र जैसे बताते हैं, गुरु जैसे बताते हैं, साधु जैसे बताते हैं, उस प्रकार विधि से अगर हम लोग काम करेंगे तो भगवान कहते हैं असंशय समग्र, बिना संदेह और संपूर्णता से भगवान को हम लोग समझ पाएंगे। फिर कहते हैं ज्ञानं तेहं समिज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञत्या नेहा भूय अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। तो ये जो भगवत ज्ञान, ये विज्ञान से, भगवान का एक और एक नाम है विज्ञान बीज। विज्ञान बीज भगवान का जो बल है, जो भगवान की जो शक्ति है, वो विज्ञान सम्मत है। ये नहीं है कि हम लोग कुछ समझ लिया भगवान का ज्ञान ऐसे है, भगवान का बीज जैसा है, नहीं। विज्ञान समन्वित, जद विज्ञान समन्वित, भागवत में है ज्ञानम में परमम गुह्यम जद विज्ञान समन्वित। भगवत ज्ञान विज्ञान समन्वित। आजकल का विज्ञान का युग है, तो सब कोई विज्ञान से समझने चाहते हैं। ये शास्त्र का भी मत है, जो भगवत ज्ञान जो है वो विज्ञान सम्मत। ऐसे नहीं मन माफी जैसा आजकल कहते हैं, जो जिसका जैसा मत होए उसी मत से भगवान को प्राप्त कर सके। ये बात ठीक नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए विज्ञान सम्मत मत होना चाहिए। अपना मन भाव जैसा विज्ञान सम्मत अंक शास्त्र में कहते हैं 2 और 2 मिलकर के 4 होगा, 2 + 2 = 4। ये विज्ञान सम्मत है। अगर कोई कहेगा कि 2 और 2 मिलकर के 5 होता है, 2 और 2 मिलकर के 3 होता है, ये विज्ञान सम्मत नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जो भगवत ज्ञान जो है वो विज्ञान सम्मत है। उसमें कोई अपना जो दुष्ट मत है, उस दुष्ट मत से भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सके। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः। अशेषतः अच्छी तरह से तुमको समझा रहा हूँ। कृष्णा अर्जुन को कह रहे अशेषतः, खूब अच्छी तरह से तुमको समझा रहा हूँ, समझो। जद ज्ञाता, अगर विज्ञान सम्मत तुम भगवान को समझो, यानी हमको समझो, भगवान खुद बता रहे हैं। जद ज्ञात्या, जद ज्ञात्या नेह भूय अन्य, फिर भगवान को समझने से
फिर तुम्हारा और ज्ञान जो है वो खुद ही उपलब्ध हो जाए। वेद में भी ऐसे कहते हैं कि जद जत जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन्ति। यदि कोई वास्तविक भगवान को समझ जाए फिर उसके लिए और दूसरा चीज समझने में कोई मुश्किल नहीं है, वह खुद ही समझ जाए। ये वास्तविक उपलब्ध का विषय है। जो भगवान को समझे हुए हैं वो सब विज्ञान समझे हुए। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन्ति। और भगवान खुद भी कहते हैं जो जज गत्या, ये जो भगवत ज्ञान, इसको लाभ होने से फिर जा करके नेहा भूय अन्नत ज्ञातम मम अवशिष्यते, और कुछ बाकी नहीं रह जाए, सब ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए। तो ये जो भगवत ज्ञान है, भगवान खुद कहते हैं वो मिलना भी मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्ध्यानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्ततः। जो विज्ञान सम्मत ज्ञान तात्विक ज्ञान। हरे कृष्ण एवरीवन। सारा दर्द ठीक हो गया। क्या दर्द है देखिए, मालूम है क्या, हमको क्या लगता है ना, हमको लगता है ये दर्द है। मालूम है क्या, अगर आज के दिन में क्लास नहीं होती, सपोज कीजिए आज नहीं होती, तो बोलता सच में दर्द कर रहा है, सिर भी दर्द कर रहा है ना, आंख से सिर में इफेक्ट होता है, तो सिर दर्द कर रहा है, आंखें सूजी हुई है, तो रहने दीजिए। सच बोल रहे हैं, ये नहीं होता आज। कृष्णा देखते हैं, गुरु देखते हैं, इसलिए बोलते हैं गुरु पे पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु कभी आंखें बंद नहीं करते। आप आंख बंद कर सकते हैं, आप गुरु को छोड़ सकते हैं, दूसरे लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं, गुरु नहीं छोड़ते। कृष्णा नहीं छोड़ते, गुरु नहीं छोड़ते। क्या अमेजिंग है। यकीन न करने वाली बात। किसी ने पूछा नहीं इसलिए बता नहीं रहा हूं। किसी को अभी पूछना रहे पूछ लीजिएगा, अगर मैं रहूंगा तो बता दूंगा। क्लास एंड कर देंगे तो नहीं बता, बस ठीक है। देखिए, सब कोई आज्ञा पालन करने का प्रयास कीजिए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो संघर्ष होते रहेगा। क्या क्या करते हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के सदा कृष्ण हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे हरे कृष्ण गुरुजी। हरे